Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. आप अगर मेंबर हैं तो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे हमारे वीडियो चैनल पे। बहुत सारा शास्त्र कंटेंट प्लस एक्सक्लूसिव फुटेज बिहाइंड द सीन्स ऑफ माय ट्रैवल्स टू तुझी गुट एरिजोना में और मोक्तेजुमा वेल और भी बहुत सारी जगह हैं जो मेरी बुक में है द ओरिजिनल एटलस। और ओरिजिनल एटलस से ही मैं उसका ही टूर कर रहा हूँ जस्ट टू प्रूव कि हमारे पुराणों रामायण महाभारत में कितना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप हमारे गुरुकुल में नहीं जुड़े तो प्लीज जुड़िए, यू लर्न अ लॉट और आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको परिवार को भी, वेयर यू लर्न थिंग्स इन ए मेथोडिकल वे। चलिए आज शुरू मार्को रूबियो की स्पीच म्यूनिक में। मैंने बड़ा सोचा, उसको पूरा उसका स्पीच सुनी और उसकी स्पीच को मैंने एनालाइज किया। बेसिकली बोल रहा है कि यूरोपियन कल्चर मतलब लूटो, मारो, बलात्कार करो और जमीन को हथिया लो और फिर ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करो जो बाद में मार्को रूबियो बन जाए। एग्जैक्टली यही हुआ। मार्को रूबियो का एंसेस्ट्री भी नेटिव है, एक्चुअली वो अपाचे से ही बिलोंग करता है जिसका मैं एम्बेसडर भी हूँ। दो होते हैं अपाचे, एक होते दीने, एक होते अंधे। दीने मतलब जो नीचे जो कन्वर्ट हो गए सारे, और अंधे मतलब दे हैव केप्ट देयर सॉवरेनिटी इंटैक्ट, कल्चर को फॉलो किया उन्होंने। तो अंधे अपाचे नेशन इज द प्योरेस्ट नेशन। अब जो मार्को रूबियो बेसिकली बोल रहा है कि यूरोप अपनी असलियत भूल गया है। हमको किस तरह उसने कन्वर्ट किया याद करो। वो यूरोपियंस को बोल रहा है, हमको कैसे कन्वर्ट किया आपने, हमारे एंसेस्टर्स को मार दिया, आपने रूल बनाया कि हमारी नेटिव विमेन कैन ओनली मैरी वाइट यूरोपियन सेटलर्स, यूरोपियन इन्वेडर्स। पादरियों से ही सिर्फ शादी होगी, एक एक फादर या एक एक चर्च के आदमी की शादी 5-5 से कराई गई। इफ दे मैरी लोकल्स दे आर लो क्लास, इंडियोज, इंडियो मतलब अनटचेबल, उनको प्योर करना है, उनकी रेस को प्योर बनाना है। बोल रहा है यूरोपियंस को आप भूल गए, ये आपने तो ये किया था मुझे, मैं देखो मार्को रूबियो बन के खड़ा हुआ आज। वो ये बोल रहा है। मतलब इतनी मूर्खता वाली स्पीच मुझे समझ में नहीं आ रही है। आपको मार मार के पीट पीट के कन्वर्ट किया गया। क्यूबा से ही है वो भी, उसके माता पिता क्यूबा से हैं और क्यूबा में लैंड किया था क्रिस्टोफर कोलंबस। आज वही कन्वर्टेड लोग यूरोप को समझा रहे हैं तुम अपना पास भूल गए। यूरोपियंस अपने पास से दूर भागना चाहते हैं, उनको चर्च में कोई श्रद्धा नहीं है, उनको कैथोलिक चर्च में कोई श्रद्धा नहीं है, वो हटाना चाहते हैं चर्च को। और ये मार्को रूबियो याद दिला रहा है, याद करो पोप, तुमने हमारे साथ क्या क्या किया था, हमको वही की जरूरत है और हम उससे ग्लोबल साउथ को वापस कॉन्कर करेंगे। पोप भी सिर खुजाएगा, बेटा हमने पूरा ट्राई कर लिया, अब हम लिमिट पे पहुंच गए हैं, अब हम डिक्लाइन शुरू हुआ है। क्योंकि पोप को तो मालूम है ना अपना इतिहास। कौन जाता है चर्च यूरोप में बताइए? 25% से ज्यादा लोग नहीं जाते। कैथोलिक चर्च का आप रिलीजन नाम लीजिए। मैं अभी था ना एरिजोना में, मैंने बोला रिलीजन, विच रिलीजन यू फॉलो, ऐसे पूछा जनरली। वो बोलते हैं मुझे, आई डोंट फॉलो एनी रिलीजन, आई फॉलो स्पिरिचुअलिटी। कुछ ने बोला आई फॉलो योगा, और ऐसा नहीं था कि ये लोग योगी थे, कुछ थे योगा, आई फॉलो योगा, दैट गिव्स मी पीस। मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन यूथ डोंट वांट टू गो देयर। मेजोरिटी, उनको मालूम है रिलीजन ने क्या किया, उनको मालूम है उनके पूर्वजों के साथ क्या हुआ है, जो अच्छे क्रिश्चियन थे उनके साथ चर्च ने क्या किया। अगर आप पॉलिटिकल लाइन फॉलो नहीं करते तो दे नो व्हाट इज रिलीजन मीन्स। और ये वहां पे जाके बोलता है मार्को रूबियो, आप भूल गए। इसके शब्द सुनेंगे ना तो आप शॉक हो जाएंगे। मैंने इसके सारे शब्द निकाल लिए। बेसिकली बोल रहा है, वी वाइट पीपल आर ए स्मॉल rich militaristic minority who colonized and raped the rest of humanity to enrich ourselves. Now they are fighting back as if we did a bad thing. मार्को रूबियो को व्हाइट समझा ही नहीं जाता है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ व्हाइट।
ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ वाइट मीन्स कॉकेशियन। मार्को रूबियो तो मिक्सचर है, मार्को रूबियो तो मिस्टीजो है। उसकी वाइट स्किन पे मत जाइए, थोड़ा वाइट जैसा दिखता है, नहीं, मिस्टीजो है। इसका कोई इसमें आधा जीन्स नेटिव है, आधा जीन्स इसका स्पेनिश वाला है, स्पेनियर्ड्स का है। और जो मिक्सचर को बोला जाता है मिस्टीजो, ही इज अ मिस्टीजो। बहुत सारे हम लोग को, भारतीयों को बड़ा गलतफहमी होती है, गोरे लोग को समझते हैं कि ये सारे वाइट हैं गोरे। नहीं नहीं नहीं, जो मैक्सिको से गोरा होगा वो मिस्टीजो बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा जीन्स नेटिव अमेरिकन का है, नेटिव मैक्सिकन का है, जो कि नेटिव अमेरिकन सेम ही चीज है। ओके, बॉर्डर सभी बने हैं, पहले तो सभी लोग नेटिव थे, इंडिजिनस थे, तो गोरा उसको माना जाता है। तो वो गोरा नहीं है एक्चुअली, आदत से वो वही है। तो जो एक्चुअल वाइट होगा वो उसको बोलेगा तुम गोरे कहां से हो भाई, समझे आप। इस मार्को रूबियो को यही समझ में नहीं आया कि भाई वो गोरा नहीं है, तो ये एडवाइस दे रहा है यूरोपियंस को। यूरोपियंस सिर खुजा रहे हैं बैठ के। जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा कॉलोनाइजेशन है लोग के। अब फिर वो बोलता है, लेट मी रीड इट प्रॉपरली। For 5 centuries before the end of the Second War, the West has been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents. Pilgrims कहाँ से हो गए भाई? Pilgrim के लिए एक defined outcome, defined place तो होनी चाहिए ना. Pilgrim is a very bad word. Don't use it. उसको तीर्थयात्री कन्वर्ट मत करिए। ये तो जहां लैंड करके वही पिलग्रिम बन गई है, इनको पता ही नहीं कहां पहुंचे ये। हमारे यहाँ तो मालूम होता है कि ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ यात्री मतलब इस जगह जा रहा है, गया में जा रहा है ना। कोई बोले काशी में जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा द्वार जा रहे हैं, पायोसिनी नदी में जा रहे हैं तीर्थ करने के लिए, ताम्रबरणी में नदी तीर्थ करने जा रहे हैं। तो पिलग्रिम वॉज यूफेमिस्टिकली यूज्ड इन इंग्लिश, मतलब मजाक में यूज किया गया था, बड़ा दिखाने, अतिशयोक्ति दिखाने के लिए कि ये पिलग्रिम है। पिलग्रिम कहां से हो गए भाई? हत्यारे हो भाई। सोल्जर्स, एक्सप्लोरर्स, कौन सा एक्सप्लोरर? क्या वहां पे लोग रहते नहीं थे पहले? तुम कहां से? यूरोपियन एक्सप्लोरर। ओके, तो ये तो हो गया ना, बिना वीजा के पहुंच गए, इलीगल, और ढूंढने लगे जिंदगी। अभी जैसे मैं घूम के मैं एक्सप्लोरर बन गया, अब मैं जाके वहां चेंज करना शुरू कर दूं, टोटली नॉनसेंस। पोरिंग आउट फ्रॉम हिज शोर्स टू क्रॉस ओशंस, सेटल न्यू कॉन्टिनेंट्स। सेटल तो पहले लोग नहीं रहते थे वहां पे, तुम अपनी गरीबी से भागे थे, ये नहीं समझाया यूरोपियंस को। यू रैन अवे फ्रॉम योर डिजीजेस, योर चर्च प्रॉब्लम्स एंड टू सर्च न्यू लैंड्स वेयर यू वांटेड अ लैंड फ्री ऑफ चर्च। ये बोलना चाहिए था इसको। शायद इसे मेरी बुक पढ़ी नहीं, मैंने इसे कोट कर दिया अभी बुक इसको। वो ये बोलना था उसको। अब अमेरिका में ऐसे लोग अगर बोलने जाएंगे म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद जर्मन चांसलर ने क्या बोला? वी विल मेक आवर आर्मीज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन यूरोप। किसी ने सब लोग हंस रहे थे इसको देख के। पीछे तात्या कालास जो भारत में आई थी, काहा कालास हंस रही थी, वो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर हंस रही थी, राइट? क्यों? ये सिखाएगा यूरोपियंस को कैसे यूरोपियंस को बिहेव करना चाहिए। फिर ये बोलता है द ग्रेट वेस्टर्न एम्पायर्स had entered into terminal decline accelerated by godless communist revolutions and anti-colonial uprisings. अभी कोई समझाए गधे को कि कम्युनिज्म कहां से शुरू हुआ, कैथोलिसिज्म से शुरू हुआ, कैपिटलिज्म कहां से शुरू हुआ, चर्च ऑफ इंग्लैंड से शुरू हुआ। कुछ समझाए तो सही, कहां शुरू हुआ, सोशलिज्म कहां से आया है? तो इसने अपने ही चर्च को गाली दे दी। देखिए, अनपढ़ होना बड़ी बात होती है, बड़ी मतलब इनोसेंट माना जाता है। कोई अनपढ़ है, इनोसेंट है, लेकिन पढ़े लिखे लोग जब अनपढ़ की बात करते हैं तो उनको क्रिमिनल माना जाएगा, है ना? कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको आप बोलेंगे ठीक है ये पढ़ा लिखा नहीं है, चलेगा। ये पढ़े लिखे मूर्ख है, इसको स्वयं को अपने इतिहास मालूम नहीं है। दिस इज वाई अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम फेल्स ऑल द टाइम। ये बोल रहा है
एक्सेलरेटेड बाय गॉडलेस कम्युनिज्म। अरे कम्युनिज्म फैलाई चर्च ने था। गॉडलेस मतलब लोगों को कंफ्यूज किया जाए, इंटेलेक्चुअल क्लास, इंडिजिनस लोगों की, जैसे भारत में कम्युनिस्ट घूमते हैं, उनको कंफ्यूज करने के लिए चर्च फैलाता है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप मिलती है बाहर जाने के पढ़ने के लिए। उनके लिए ऐसा नहीं कि वो क्वालिफाइड है। कम्युनिज्म इज मेंट टू डिस्ट्रॉय द नेटिव इंडिजिनस पीपल। उसका वही काम होता है, कंफ्यूज कर दो, हिंदुओं को कंफ्यूज कर दो, सब कम्युनिस्ट है। जैसे रशिया में किया था, सारे शमन लोग, सब लोग कम्युनिस्ट बना दो, भगवान से दूर भागो, आप ही भगवान हो। ये कंफ्यूजन तो वहीं से जनरेट हुआ है ना। और कम्युनिज्म का असली मतलब क्या होता है? कम्युनिटीज बनाना। कैथोलिसिज्म एक कम्युनिटी है, क्रिश्चियनिज्म एक अनदर कम्युनिटी है ना, प्रेस्बिटेरियनिज्म एक अलग कम्युनिटी है, पता नहीं कितने, मॉर्मोनिज्म एक अलग कम्युनिटी है, इस्लामिज्म एक अनदर कम्युनिटी, उसमें सुन्नीज्म, सूफीज्म, बरेलविज्म कितने तो इज्म है लोगों के, सबके, अब्राहमिज्म के। ये बोल रहा है गॉडलेस। अरे भाई गॉडलेस की तो स्ट्रेटेजी थी ना, आपने क्या किया? गॉडलेस डेमोक्रेसी बनाई सेक्युलरिज्म एक्सपोर्ट करके। व्हेन ए मिस्टीजो, जब वो एक्ट करता है एंग्लो सैक्सन के जैसा या प्रोटेस्टेंट के जैसा, ये लोग हंसते हैं उसके ऊपर। बता रहा हूं मैं आपको, मीटिंग में बोलेंगे इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहा है। दिस इज कॉल्ड, देखिए पैसा होना अलग अलग बात होती है, रिच इमिग्रेंट्स के बेटा होना अलग बात होती है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, इतिहास लोगों को मालूम होता है। ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस बेवकूफ है, उनको मालूम उन्होंने क्या किया है। क्यों वो वेटिकन को ज्यादा बोलने नहीं देते यूरोप में, उनको मालूम है क्या करता है ये। उसको एक छोटा सा कंट्री दे दिया, आप इंडिपेंडेंट हो, अब यहाँ पे घुसे इटली में, रोम में, तो तुम्हारे ऊपर फाइन लगाऊंगा। ये क्या है एक्चुअली? वेटिकन को बड़ी दीवारें बना दी, घुटो मरो, म्यूजियम चलाओ, इसके बाहर तुम्हारा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, अलग उसके अंदर बैठो। ये है वेटिकन, जेल है एक, इटली के द्वारा। फिर लिखता है एंड ड्राइव द रेड हैमर एंड सिकल। भाई रेड हैमर एंड सिकल का इतिहास तो पढ़ लो भाई, रेड हैमर एंड सिकल उसका इतिहास तो पढ़ लो। वर्कर्स के लिए है और किसानों के लिए है, मे रेवोल्यूशन के बाद, और उसका एक्चुअल पर्पस था ये सब कम्युनिस्ट इनको प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट, दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। ये किसने शुरू किया भाई? कैथोलिसिज्म ने शुरू किया ना, रोम से आया ना ये तो बात। फिर अगेन, अगेंस्ट द बैड बैकग्राउंड देन एंड एज नाउ, many come to believe that the West age of dominance had come to an end and that our future was destined to be a faint and feeble echo of our past. हाँ? तो बोलता है कि वेस्ट एज ऑफ डोमिनेंस, वेस्ट का डोमिनेंस क्या भाई? तू तो खुद ही गुलाम है। वेस्ट का डोमिनेंस क्या है? क्या क्या केले उगाते हैं? क्या संतरे उगाते हैं? क्या कुछ उगाते हैं? कुछ खाने के लिए उगाते हैं? नहीं। टेक्नोलॉजी, एविडेंस, मिलिट्री में, अच्छा मिलिट्री की बात कर लेते हैं। जब तक भारत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तब ब्रिटेन वॉज अ डोमिनेंट फोर्स इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इंडियन ट्रूप्स। वेस्ट का डोमिनेंस नहीं था। अब जब वो इंडिपेंडेंट हुए सुभाष चंद्र बोस की वजह से, अब जहां पे वो ट्रूप्स गए उनका डोमिनेंस है। तो कभी वेस्ट का डोमिनेंस था ही नहीं। वेस्ट का डोमिनेंस था, अब मैं आपको बताऊं, इन लोगों की कंट्रीज में ज्यादा था, क्यूबा में। अब ये इसको वेस्ट और ईस्ट के बारे में पता नहीं है, इसको लगता है वेस्ट डायरेक्शन है। ना 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 मार्को रूबियो, समझो, वेस्ट मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड, समझे? तो तुम भी वेस्ट नहीं हो उनके लिए। ये देख, समझ में नहीं आ रहा इनको। इंग्लैंड का डायरेक्शन देखो और बाकी यूरोप का डायरेक्शन देखो। एवरीथिंग इन यूरोप इज ईस्ट एंड इंग्लैंड इज एन आइलैंड, दैट इज द वेस्ट। उसकी कॉलोनी है कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसको समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रहा है। इसकी खुद की भाषा तो क्यूबन स्पेनिश है। क्यूबन स्पेनिश अलग होती है, कोलंबियन स्पेनिश अलग होती है, वेनेजुएलन स्पेनिश अलग होती है, मैक्सिकन स्पेनिश अलग होती है, स्पेनिश स्पेन की स्पेनिश अलग होती है। इसको पता ही नहीं, डिफरेंसेस नहीं पता।
तू तो क्यूबानो है भाई, तेरा नाम भी है मार्को। टोटली पता नहीं जयशंकर जी कैसे मिलते होंगे, मुझे शर्म आती है कभी कभी, सॉरी। अब फिर ये बोलता है, बट टुगेदर आवर प्रेडिसेसर्स रिकॉग्नाइज दैट डिक्लाइन वाज अ चॉइस एंड इट वाज अ चॉइस दे रिफ्यूज टू मेक। तुम भूखे घूमते थे, नंगे घूमते थे यूरोप में, खाने को भोजन नहीं था, लूट लूट के खाना लेकर आए, भारत को लूटा स्पाइसेस के लिए। जैसे आज लिथियम इंपॉर्टेंट होता है या रेयर अर्थ, वैसे उस समय स्पाइसेस इंपॉर्टेंट था। तुम भारत आए लूटने के लिए, तो तुमने क्या, अच्छा आपने इधर लूटने आए, आपको पिटाई किसने की भारत में? मार्तंड वर्मा ने की 1741। ओके, और उसके बाद जो आप लूट के जब जा रहे थे मालाबर से, आपके शिप के साथ क्या हुआ? पोर्चुगीज ने अटैक कर दिया। पोर्चुगीज के ऊपर किसने अटैक किया? यूके ने अटैक कर दिया। तो सारे चोर मिलके एक ही शिप को अटैक कर रहे हैं। तो बाद में संधि हो जाती है, अच्छा ठीक है ये वाला शिप आप रख लेना, वो वाला शिप मैं रख लेता हूँ। तो चोरी के माल को तुम विक्ट्री बोलते हो, और तुमने लोगों की अच्छाई का बुराई। आज दुनिया में जितने भी लोग सतर्क हैं पश्चिम से, आपने उन लोकल लोगों की अच्छाई का बुरा फायदा उठाया, खराब फायदा उठाया। यहाँ पे लोग सोच रहे हैं हम धर्म की तरफ अभी भी बहुत होता है। आज चंद्रबाबू नायडू वेलकम करें बिल गेट्स को, अरे हद हो जाती है यार, गोरी चमड़ी देख के बस फिसल जाओ। आप देखो तो सही वो व्यक्ति कर क्या रहा है, बस फिसल जाओ। परंपरा की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी परंपराएं डीकॉलोनाइज कर देती हैं मन को। ये सब बिना परंपरा के लोग हैं। ये सब लोग बाहर से आते हैं, ना हरिनाम जप करते हैं, ना भगवान में श्रद्धा है। बस अच्छा आज मैंने कुछ पढ़ लिया, मंदिर में जाकर घंटा बजा लिया, माथे पे बिंदी लगा ली, वैसे के वैसे। ऐसे नहीं चलता का। आपको शास्त्र समझ में आने चाहिए। डीकॉलोनाइजेशन भगवत गीता से होता है। डीकॉलोनाइजेशन बोलने से नहीं होता, गीता से होता है, हरिनाम से होता है डीकॉलोनाइजेशन। तब स्ट्रेंथ आती है। गोरी चमड़ी देखे फंसे, हम इतने सालों से इधर हैं, हमारे अंडर कितने सारे गोरी चमड़ियां काम करते हैं, है ना? कोई हम फिसलते कहीं पे? बिल्कुल नहीं, छूते भी नहीं है। बिल गेट्स क्या करेगा? वो महाराष्ट्र में क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कंट्रोल करेगा, 200 सेंटर बनाएगा। क्या होगा गायों का? 50,000 गायों बैलों को हटाया जा रहा है गुजरात में। ये अब कौन सी बैल लगा हटाने वाला है? कर्णावती बनाने जा रहे हो, अमरावती कर्णावती बनाने जा रहे हो, सॉरी अमरावती, आई डोंट नो स्वर्ग की कैपिटल का नाम रखा है। अब ये आदमी वहां पे आके गायों को बर्बाद कर देगा। इसका इतिहास तो देख लो भाई। जस्ट बिकॉज ही हैज मनी, और उसने 50% डोनेट कर दिया। किसने डोनेट किया? उससे भी इनकम कर रहा है वो। ओके, डोंट थिंक ही हैज डोनेटेड एनीथिंग, वहां से भी इनकम चल रही है उसकी। किस आदमी को आप वेलकम कर रहे हो? चलिए इससे आते हैं वापस, छोड़ो उसको। फिर बोलता है, वी वॉन्ट एलाइज हु आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर एंड ऑफ देयर हेरिटेज। अभी तू तो खुद ही प्राउड नहीं है अपने कल्चर हेरिटेज का। तू तो नेटिव अमेरिकन है, तेरी हेरिटेज तो एस्टेक है। क्यूबा में क्या होता है? क्यूबा में कोई और ट्राइब होती है, तकानो समथिंग टाइप, तकानो वो होती है। तो वही है। तू तो तेरे को खुद ही प्राइड नहीं है, खुद ही कन्वर्टेड है। यूरोपियन, सारे यूरोपियन हंस रहे। क्या बोलना क्या चाहते हो भाई? पूछेंगे बोलना क्या चाहते हो भाई, प्लीज बोल तो दो पूरी तरह से, बोलना क्या चाहते हो? मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं कि अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी ऐसी बातें करता है, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मुझे तो फर्क पड़ता नहीं है, वी आर जस्ट। बोलता है, एंड दिस इज वाई, बोलता है वी आर who understand that we are heirs to the same great and noble civilization। अपने पर मामा मम्मी को पूछा था, पर दादा पर मम्मी को, ग्रेट सिविलाइजेशन जब आई थी वहां पे पूछा था उनको क्या हुआ था उनके साथ? कोई पूछ के तो बताओ क्या किया था। जैसे आजकल भारतीय मुसलमान बोलते हैं हमारा अरबी, अरे भाई कौन आया था तुम्हारे घर में? पूछ के तो बताओ अपनी माँ को, पर मम्मी को, जो भी इनके पर दादा पर ग्रैंड पेरेंट्स को पूछ के तो बताओ, ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स को क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसे कन्वर्ट हो गए।
इसको पूछना चाहिए मार्को रूबियो, पहले तो बता कि कौन गया था तेरे घर में। दैट्स व्हाई यूरोपियंस वर लाफिंग। बोल रहे थे ठीक है, चर्च भी बोल रहा होगा हमारा प्रोपेगेंडा अच्छा चल रहा है, ये हमारा ही बंदा है, हमने जो कुकर में किया था उसका पैदाइश है ये, आज हमको डिफेंड कर रहा है। इसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम। और जो इसके असली मालिक है अमेरिकन, जो ब्रिटिश है, एंग्लो सैक्सन्स, वो बोले तू तो मेरी भाषा बोल रहा है, शक्ल से तू दिख रहा है मिस्टीजो, तेरी औकात क्या है भाई, तेरे को रखा है इसीलिए बुरी न्यूज देता रहे। अभी जब डिवॉल्यूशन, अभी वो सब जो होगा, बैंक कोलैप्स होंगी, इसी को मोहरा बनाया जाएगा और ये बोलेगा भी। दिमाग तो कहीं और है। ये राहुल गांधी है अमेरिका का, राहुल गांधी अमेरिका में भी बहुत घूमते हैं। अभी राहुल गांधी एब्सेंट लिस्ट में भी आ गया, सोनिया गांधी भी आ गई। अभी तो बोलो बहुत सारे लोग आने वाले कांग्रेस के बाय द वे। तो अब वो बोल रहा है वी आर एलाइज, वी आर एयर्स एंड नोबल सिविलाइजेशन आर विलिंग टू एबल टू डिफेंड इट। अरे भाई तुम क्या डिफेंड करोगे? कुछ डिफेंड करने लायक है कुछ? पहले भी कुछ नहीं था, आज मैं जाके आया वहां पे तुझगुट में, अभी भी कुछ नहीं। आपका तो पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ भी नहीं। अरे भाई 100 वर्ष का मनुष्य का जीवन होता है, उसमें से आप 50 वर्ष, अगर 100 अलॉटेड है, 50 वर्ष आप सोते हो, बाकी 50 वर्ष में आप पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पैसा कमाते हो, शादी करते हो, डिवोर्स होते हैं, बच्चे पैदा करते हो, बाकी रेस्ट, बाकी आधी जीवन तो आप सो रहे हो। चलो ठीक है, नींद नहीं आती तो 40% सो रहे हो, 60% तो उल्टा सीधा, कोई बचा ही नहीं आपके पास कुछ करने के लिए। और फिर वो बोल रहा है, इसका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, टुगेदर वी विल बी एबल टू डिफेंड इट। डिफेंड क्या करोगे भाई? अभी वहां पे एक और गधा आप लोग बड़ा प्रेज करते हैं उसको, इलॉन मस्क को, जस्ट बिकॉज उसका पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, ऐसा नहीं कि, है ना? कहाँ पे दया है, क्षमा है, धर्म है, दान है, कहाँ है? कहीं दिखता है आपको इलॉन मस्क में? जस्ट बिकॉज वो मार्स पे रॉकेट भेज रहा है, आप वो वाओ, पेपाल बना दिया, वाओ। ये कलयुग की निशानी होती है भाई। एक साधारण सैनिक, एक साधारण कोई सामान्य कार्य करने वाला, रसोईया, रिक्शा चलाने वाला, अमेरिका में तो एक साधारण टैक्सी चला रहा है या साधारण कार्य कर रहा है। मैं भी गांव से हो गया हूँ ना अमेरिका के, एक्चुअल लाइफ गांव की देखेंगे तो अलग होती है अमेरिका की। मैं आपको असली अमेरिका दिखाया इस बार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा टीचर, अभी वो वाले टीचर नहीं जो आजकल पढ़ाते हैं उल्टा सीधा, आजकल टीचर कुछ पढ़ाते नहीं है, चैट जीपीटी खोल के बैठ जाते हैं, ये पढ़ाई हो रही है। हमारे गुरुकुल में चैट जीपीटी नहीं यूज किया जाता, मैं कभी चैट जीपीटी यूज नहीं करता, इवन फॉर माई ओन रिसर्च ऑल्सो। खुल के बता देता हूँ आप लोगों को, मैं कभी नहीं यूज करता। आई डू माई ओन रिसर्च इन द ओल्ड वे। इसलिए बुक्स देख रहे हैं आप सारी, और भी बुक्स हैं, अभी एक और बुक से आई है, मजा आएगा आपको देख के। ये है द इन्वेंशन ऑफ जीसस, हाउ द चर्च रीरोट द न्यू टेस्टामेंट, पीटर क्रैसवेल। हम थोड़ी पोल खोलते हैं, ये तो खुद ही अपनी पोल खोलते हैं। कब तक रहोगे झूठ को इधर सजा के भाई? झूठ निकल जाएगा एक दिन, और जिस दिन निकल जाए उस दिन जगन्नाथ जी को थैंक यू बोलना। जिस दिन कोई आपको झूठ पकड़ ले उस दिन आप जगन्नाथ जी को बोलना थैंक यू, आज आपने मुझे सुधरने का मौका दिया। छुपाना नहीं उस दिन। जिस दिन कोई आपकी चोरी पकड़ ले थैंक यू बोलना जगन्नाथ जी को, कृष्ण को बोलना, राम जो भी आपके इष्ट है, शिव जी को बोलना थैंक यू भगवान, आज आपने मुझे सुधरने का मौका दिया। और टेक दैट पनिशमेंट मैंने ली है अपने ऊपर बहुत बार। मैं भी कभी बहुत पहले बहुत झूठ बोलता था, और जब भी मेरे को झूठ पकड़ा जाता था मेरी दादी ने मुझे बोला था थैंक मुकुंद, मुकुंद को धन्यवाद बोल के आओ। मैं जाके रिलीफ मिलता है कि आज जगन्नाथ जी ने पकड़ लिया, आज झूठ पकड़ा गया। फिर आप माफी मांगते हैं, उस दिन रिलीफ मिलता है कि अब नहीं करूंगा,
और उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करिए, सिर्फ उसको एक्सेप्ट करिए ताकि जिंदगी भर याद रहे वो लेसन। जो सिविलाइजेशन ये नहीं करती है वो गिर जाती है। मैं तो बड़ा सरल चीज बोला था, अपनी पुस्तक में लिखा है मैंने, से सॉरी। एक बार सॉरी बोल दो, पोप आके सॉरी बोल दे और फिर उसको फॉलो अप करे कि आप सभी जो भी हमने सिखाया सब झूठ। मेरे पास 2-3 पुस्तकें हैं, बोलती न्यू टेस्टामेंट तो पूरी फेक है, ओल्ड टेस्टामेंट भी ऐसी है। जस्ट बिकॉज पैसा है डजंट मीन यू आर राइट, है ना। हमारे गुरु भाई जैसे मान लीजिए अनिल अग्रवाल जी, सो ऑनेस्ट, उनके वीडियो सुनिए आप, काफी इंटरव्यूज आए हैं उनके आजकल रिसेंटली, कितना ऑनेस्टली बता रहे हैं कि भाई इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ होता है। ये ऑनेस्ट स्टेटमेंट है। ये कलयुग है, कलयुग में सिर्फ पैसा ही होता है, चाहे आपके कितना भी ज्ञान हो, कुछ भी हो। मैं बोल नहीं सकता हूँ अभी, लीगली कुछ हो जाएगा, बट सडनली इस बार जगन्नाथ जी ने किसी को भेजा और मेरा बहुत सारा फाइनेंशियल इश्यूज तो सॉल्व करवाया। ओके, क्योंकि सच में कितना दिन चला सकते हो, तो इसलिए विश्वास रखिए, मौका मिले। अब जैसे ये बोल रहा है, चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं, नहीं तो मैं तो बह जाऊंगा फिर ये बोलता है, We do not want allies to rationalize the broken status quo rather than reckon with what is necessary to fix it. इसको बोलते हैं रजोगुण के दिमाग से पैदल व्यक्ति, है ना। मतलब रजस तमस सब भरा पड़ा है। We in America have no interest in being polite and orderly caretakers of the West managed decline. बोल भी रहा है मैनेज डिक्लाइन, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, सबने कान पकड़ के रखा हुआ मोनार्की का, चलो नीचे निकालो निकालो निकालो, हमको तो पैसे से मतलब है। और ये सब लोग कौन है? जूस। ये बदला ले रहे हैं जो आपने हिटलर और एंटी जूस जो प्रोग्राम चले ना सालों से, बदला ले रहे हैं आपके साथ। हैव नो इंटरेस्ट इन बीइंग पोलाइट। अरे मालूम है बदतमीज हो भाई, यूरोपियंस को पसंद, किसी को पसंद नहीं आता भाई। जो आप सड़क की छाप बातें करते हो, जो अमेरिका के गांव में भी नहीं बोली जाती, बाय द वे। मैं तो गांव में था पिछले 5-6 दिन, वहां पर भी नहीं बोली जाती। सो वेल मैनर्ड पीपल। वेस्ट वर्जीनिया में आप जाएंगे, इतना वेस्ट वर्जीनिया जैसे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, गांव में जाएंगे, मैं एरिजोना में गांव में था, सब लोग चाहे गोरा हो चाहे काला हो चाहे कोई भी हो, अच्छी तरह बात करें, प्रेम से बात करें। सॉरी सन, आई मे टोल्ड यू समथिंग रॉन्ग, ऐसे अपोलोजाइज भी कर रहे हैं। मैं तो अंदर अंदर गांव में था, कैसे से गांव में था, अकेला पहुंच गया था, कोई बाहर भी नहीं घूम रहा था। पीपल हैव मैनर्स इन अमेरिका। मैं सही बता रहा हूं आपको, गांव में जाएंगे अमेरिका के, पीपल हैव गुड मैनर्स। स्मॉल टाउन्स इन विलेजेस ऑफ अमेरिका आर गोल्डन, वेरी गुड मैनर्स। लाइक भारत के भी गांव में जाएंगे, सरल लोग हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, कोई आपको दिखा नहीं रहा, आप किस होटल में रुके हैं, कुछ नहीं, सरल लोग। अमेरिका में भी ऐसे ही है। ये कहाँ का आदमी है? ये मायामी का आदमी है, मायामी का गनचक्कर। वेस्ट मैनेज डिक्लाइन, नो इंटरेस्ट इन बीइंग पोलर। मालूम है भाई तुम लोगों का, तुम्हारे यहाँ कोई आना नहीं चाहता अमेरिका में। We do not seek to separate but to revitalize an old friendship and renew the greatest civilization in human history. Civilization के 4 खंबे होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। कहाँ है? स्वच्छता किधर है? स्वच्छता किधर है? तप किधर है? सत्य किधर है? दान किधर है? कोई दान अलग होता है, पात्रता के अनुसार सत्य रजस तमस, दान अलग होता है, चैरिटी अलग होती है। कहाँ है दान? दान था ही नहीं। चैरिटी मतलब, अरे आपने 100 रुपए चुराया, आपने 2 रुपए दे दिए, चलो भाई चुराया है, देखो मैं कितना बड़ा दानी हूं। अरे चुराया तो आपने यूरेनियम खाली कर दिया बुर्किना फासो में, नाइजर में,
वो तो अब जाके कंट्रोल में लिया उन्होंने। अफ्रीका को गरीब ही रखा है आज तक। सारा गोल्ड कॉन्गो का अमेरिका आ जाता है। मैं तो स्पीच सुन के मैं दंग रह गया। मैंने कहा ये, मैं टूर पे था इसलिए कुछ बोल नहीं पाया उस दिन। लिविंग अवर नेशंस प्राउडर, स्ट्रॉन्गर एंड वेल्थियर, ये बहुत बड़ी बीमारी है। वी वांट टू हैव अवर नेशंस प्राइड तो होना चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं, दूसरा वर्ड क्या होता है, कंसीडरेडनेस नहीं होना चाहिए, है ना। कि ऐसा नहीं कि भाई हम तो सबसे बड़े हैं, ये हमसे सब नीचे। नहीं नहीं नहीं, इसको प्राइड नहीं बोलते। उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में शब्द अलग अलग होते हैं। ग्रीड को ये लोग प्राइड मानते हैं। स्ट्रॉन्गर एंड वेल्थियर, वेल्थ तो है ही नहीं, इतना रिच देश है। मैं अभी था गांव में, अमेरिका के लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। कौन सा रिच हो गया भाई, कहां गया पैसा? 33 करोड़ लोगों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में खिला रहा है? वो इसलिए खिला रहा है कि वापस पॉवर्टी में ना घुस जाए। मोदी जी ने एक्सप्लेन भी किया। और अमेरिका 33 करोड़ को खिला ही नहीं पा रहा है। 33 करोड़ है, उसमें से 22% तो पॉवर्टी है। ओके, 1/5 ऑफ अमेरिका की पॉवर्टी है। मैं देखा, स्वयं देखा मैंने जाके। कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, ठंडी में घूम रहे हैं। ये कैसा देश रिच हो गया? बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, या स्कूल जाते हैं, टीचर नहीं है, पैसे नहीं टीचर के लिए, 1 टीचर फॉर 10 क्लासेस। ये अमेरिका की हालत है। ये कभी न्यूज में नहीं आता। एटलीस्ट गनीमत है, भारत में न्यूज में तो आ जाता है, अमेरिका में ये सब न्यूज छुपाई जाती है। ओके, तो एनीवे बोल सकते तो बहुत सारा सकते हैं, बट वी हैव हैड एनफ। हमने बहुत सहन कर लिया। देखिए, कलयुग है, यहाँ पे ऐसी बातें होती हैं। एनीवे, बहुत कुछ सिखाया इस आदमी ने, सो थैंक यू वेरी मच टू हिम। और आप लोगों को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल के मेंबर्स बनिए। हमारा वीडियो सर्कुलेशन बहुत ही कम हुआ है। आई वुड एक्सपेक्ट कि आप सब लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।